जो घटना हमारे जो नायब तहसीलदार है उनके साथ जो घटित हुआ है विगत 2 घटना में दर्ज अपराध के संबंध में निष्पक्ष जांच हेतु आवेदन दिया गया है। इस संबंध में वरिष्ठ मेरे द्वारा कलेक्टर सर को अवगत कराना कि सर ऐसी अभद्रता हो रही है एक कार्यपालिक दंडाधिकारी के साथ में। और नमस्कार, जय जोहार। मेरा नाम निशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फ्री वॉइस। बिलासपुर में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर पुलिस और प्रशासन आमने सामने हो गए हैं। 16 और 17 तारीख की दरमियानी रात नायब तहसीलदार हैं जो बस्तर में पोस्टेड हैं। वे अपने भाई को लेकर रेलवे स्टेशन से डीएलएस कॉलेज अशोकनगर के पास आ रहे थे और घर के ही कुछ दूर पहुंचने वाले थे जहां पर उन्हें पुलिस वालों ने रुकवाया। थोड़ी बातचीत हुई। इसके बाद बातचीत होने के बाद थोड़ी सी धक्का मुक्की भी हो गई, ऐसी बात भी सामने आ रही है, जिसके बाद उनसे बदतमीजी की गई, यानी नायब तहसीलदार से पुलिस ने बदतमीजी की, ऐसा आरोप नायब तहसीलदार ने लगाया है। वहीं यह भी कहा कि उन्हें झूठे केस में यानी शराब के नशे में होने की बात भी कही गई है, जिसके बाद पुलिस ने ये सब होने के बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है कि नायब तहसीलदार उनसे बहस कर रहे थे, शासकीय कार्य में बाधा डाल रहे थे और यह भी कहा पुलिस ने कि उनसे बदतमीजी कर रहे थे नायब तहसीलदार। इस वजह से उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। वहीं जो नायब तहसीलदार है उन्होंने भी अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि ये सब सारी फर्जी बातें हैं, उन्हें फर्जी केस में फंसाया जा रहा है और फर्जी केस में फंसाया जा रहा है। साथ में ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं किया है जैसा मनगढ़ंत पुलिस कह रही है। इस तरह की बात जो नायब तहसीलदार है उन्होंने कही है। आई हूँ और एक शासकीय सेवक हूँ और मेरे द्वारा कलेक्टर सर को अवगत कराना कि सर ऐसी अभद्रता हो रही है एक कार्यपालिक दंडाधिकारी के साथ में और कलेक्टर साहब द्वारा संज्ञान में लेना और उनसे बात करना, तो उस बात को उनको अच्छा नहीं लगना और उनको कहना कि इस तरीके से कि कलेक्टर साहब एसपी से बात करें और मेरा बॉस एसपी है ना, अब तेरा कलेक्टर मेरे एसपी से बात करे, तब मैं इस तरीके का आप शब्दों को उपयोग करना उपयोग किया गया और इस बात पे वो लोग भड़के हैं और हम लोग के ऊपर निराधार आरोप लगाए। अब क्या चाह रहे हैं आप लोग? एक हम लोग डरे सहमे हैं, सरकंडा क्षेत्र के निवासी हैं और हम लोग को ये डर है कि कब हमको पुलिस पकड़ ले जाएगी, कब हम लोग थाने की गिरफ्त में होंगे और कब हम लोग का मारपीट की घटना हो सकती है। एक सामाजिक तौर पर भी हमारे घर में डर का माहौल है। 3 दिन से हम लोग ना सो पाए हैं ना खा पाए हैं। हमारे पास ये ऐसी स्थिति है कि हम लोग मतलब ये डरे से हमें कि आज पुलिस पकड़ के मारती है कि कल मारती है और इस तरीके गुंडागर्दी इस तरीके हम लोगों ने देखा है। आगे चल के क्या होता है हम लोग भी नहीं जानते। अभी आपने कलेक्टर साहब से क्या मांग की है? पुलिस तो सुरक्षा करती है लोगों की, लेकिन आप सीधे तौर पे कर रहे हैं कि आपको उनसे भय क्यों? मैं नहीं जानता सर, लेकिन सरकंडा क्षेत्र में आज पहली बार मेरे साथ ये घटना हुई सर। आज हम इतने साल से निवासरत हैं वहाँ पर, लेकिन आज ये इस तरीके का डर और माहौल जो व्याप्त कराया गया है सर, हम लोग सब पूरा परिवार मानसिक रूप से सर प्रताड़ित है सर। किससे है भय और डर आपको? आगे क्या होने वाला है सर हम भी नहीं जानते सर कि हमारे साथ क्या डर पुलिस से है सर, पता नहीं क्या होगा। तो सिंह नौरान जी का आगे क्या रूप होगा और हम लोगों का कितना मारपीट करेंगे या क्या करेंगे और किस तरीके से करेंगे, इसके लिए आप लोग सीसीटीवी वहाँ का देख सकते हैं। अगर हमने भद्रता की है, हम अगर हमारे शरीर में से नशे की एक भी बूंद अगर निकलती है तो हम बिल्कुल उसके लिए जो भी अपराध हमको दर्ज किया जाए हम उसके थाने में भी मारपीट हुई है आप लोगों से? जी, मैं चूँकि वीडियोग्राफी कर रहा था, कलेक्टर साहब के लिए वो लोग जब अभद्र शब्द उपयोग कर रहे थे, मैंने वीडियोग्राफी करना शुरू किया तो उनके द्वारा कहा गया कि थाने में वीडियोग्राफी करना अपराध है और जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उनके द्वारा ऐसा कहा गया और मेरा मोबाइल को छीनते हुए कम से कम 10-12 पुलिसकर्मी द्वारा मेरे मोबाइल को छीना गया। मेरे मोबाइल के शासकीय डाटा डिलीट किए गए और इसके साथ साथ मेरे पीठ पे वार करते हुए मेरे मोबाइल को छीना गया। इसके साथ मैं अब क्या कहूँ सर जी, आप कलेक्टर ने क्या आश्वासन दिया? सर हम अपनी बात रखने आए हैं सर और सर हम जहाँ हो सकता है सर अपने न्याय के लिए सर अपनी बात रख रहे हैं सर। वहीं जो नायब तहसीलदार है उन्हें आपने सुना, उन्होंने क्या आरोप लगाए, यानी कि कहा कि उन्हें पूरी तरीके से फंसाया गया है, इस तरीके की बात उन्होंने कही। वही नायब तहसीलदार के साथ जो कनिष्ठ अभियंता जो संघ है वो अभी उनके साथ आ गया है और वे कह रहे हैं
कि नायब तहसीलदार के साथ जो घटना हुई है, इस घटना की वे निंदा करते हैं और इस घटना के बाद अगर उन्हें न्याय नहीं मिलता है तो उग्र आंदोलन की चेतावनी भी प्रशासन को दी है। उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है और ज्ञापन में बताया है कि जो नायब तहसीलदार के साथ घटना हुई है इसमें उन्हें न्याय मिलना चाहिए, इस तरह की बात कही है। लेकिन नायब तहसीलदार ने और भी यह भी कहा कि उनके साथ यह फर्जी तरीके से फंसाने के लिए ये सारी चीजें मनगढ़ंत रूप से की गई है, क्योंकि जब उन्हें मुलायजा के लिए ले जाया जा रहा था तब उन्हें जो फूकने का होता है जिसमें शराब टेस्टिंग करने की होती है, उसमें शराब टेस्टिंग कराया गया लेकिन कुछ नहीं आ रहा था, तो किसी ने उसे 2 फूंक मारा और उसके बाद कहा कि तुरंत फूक किए। इसके बाद उसमें जो एल्कोहल का मीटर बताता है वो बताने लगा। इस तरह की बात जो सामने आई है, ऐसी बात जो सामने आ रही है तो लगातार कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है ऐसा समझ में आ रहा है। लेकिन नायब तहसीलदार में इतने गंभीर आरोप लगाते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, आगे क्या कुछ होता है यह तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जो सरकंडा थाना प्रभारी हैं उनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं कि फर्जी केस में फंसाने की पूरी तरह कोशिश की गई है। वहीं पुलिस अधिकारी ने भी क्या कुछ कहा है और जो नायब तहसीलदार है उनके भाई हैं और जो संघ है वे भी क्या कुछ कह रहे हैं, यह भी सुनते हैं। हम लोग ज्ञापन सौंपने आए थे छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ की ओर से। जो घटना हमारे जो नायब तहसीलदार है उनके साथ जो घटित हुआ है विगत 2 दिवस पूर्व सरकंडा थाने में, उसके संबंध में जिसमें उनके साथ निर्दोष होते हुए भी अभद्र व्यवहार किया गया और उन पर उनके परिवार पर जो प्रताड़ित किया गया उस पर हम विरोध किए हैं। इस पर संघ ने कलेक्टर साहब की ओर से माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से को ज्ञापन सौंपा है कि इस घटना का निष्पक्ष जांच हो और मजिस्ट्रियल जांच हो, जिससे कि जो भी दोषी हो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई का संघ मांग करता है। साथ ही इस प्रकार की घटना दोबारा न हो इसका भी संघ आश्वासन चाहता है, क्योंकि आर्टिकल संविधान में हर व्यक्ति को मूल अधिकार प्राप्त है निष्पक्ष रूप से और सही रूप से जीवन जीने का। वो इतने सुदूर अंचल में पदस्थ है, अपने माँ बाप से मिलने आ रहा था, उसके साथ इस प्रकार से कृत्य किया गया है जो कड़ा निंदा करता है, संघ निंदा करता है उसका। वहीं संघ के लोगों को भी आपने सुना कि उन्होंने क्या कुछ कहा है और न्याय की गुहार कलेक्टर से लगाई है। इसके अलावा जो पुलिस ने भी अपनी जांच की बात कही है कि जांच करने के बाद जो सामने निकल कर आएगा उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। तहसीलदार संघ द्वारा जो है कनिष्ठ तहसीलदार संघ प्रशासनिक सेवा संघ द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें थाना सरकंडा में दर्ज अपराध के संबंध में निष्पक्ष जांच हेतु आवेदन दिया गया है। इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते हुए ही और उनके निर्देशन पर जो है जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य आएंगे उनके अनुसार जो है कार्रवाई की जाएगी। क्या शिकायत क्या की है सर उन्होंने? उन्होंने सरकंडा थाने में जो घटना हुई है, मारपीट की घटना जिस पर अपराध पंजीबद्ध हुआ था, उसके विरुद्ध शिकायत दी है। अपने साथ होने वाले दुर्व्यवहार के संबंध में उन्होंने शिकायत दी है। क्या आरोप है सर ये तहसीलदार पर? तहसीलदार पर आरोप ये है कि इनके परिजन जो है सरकंडा थाने में गए थे और उन पर जो है शासकीय सेवा में बाधा करने का आरोप है उनके बड़े भाई के ऊपर। वहीं नायब तहसीलदार हैं, उन्होंने यह कहा कि जब मैंने अपना परिचय बताया तो उसके बाद भी बदतमीजी की गई। आई कार्ड दिखाने की बात की तो फिजिकल आई कार्ड नहीं था, लेकिन जो सॉफ्ट आई कार्ड जो मोबाइल में होता है उस तरीके का आई कार्ड दिखाया गया, लेकिन फिर भी पुलिस नहीं मानी। ऐसी बात जो है नायब तहसीलदार ने कही है और यह भी आरोप लगाया है कि उन्हें सब चीज बताने के बावजूद भी उनके साथ बदतमीजी की गई है। इस तरीके की बात जो सारी सामने आई है, तो अब देखना होगा कि आगे किस तरह की बात सामने आती है, क्या कुछ केस में होता है। लेकिन इस मामले को समझिए कि मारा गया है, धक्का मुक्की की गई है, मारपीट की गई है, ऐसी बातें जो सामने आई है और उस पर कुछ खरोच के निशान भी आए हैं, मतलब उसकी मारपीट में जो खरोच होते हैं उसके निशान भी सामने आए। तो इस तरह की जो उसके साथ नायब तहसीलदार के साथ घटना हुई है, तो आगे देखना होगा कि इसमें क्या कुछ होता है। लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे और पल पल की खबरें इसके साथ आपको देते रहेंगे। आप देखते रहें द फ्री वॉइस।